बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। फैसलों की बात करें तो यकीनी तौर पर आज जो बड़े फैसले होते हुए नज़र आ रहे हैं बड़े अहम हैं, मगर इसके साथ साथ ईरान की कौम ने जो फैसला गुज़श्ता 10 रोज़ से किया हुआ है वो बड़ा अहम है। 10 रोज़ की ये जंग जो कि अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर जिस तरह से ये जंग शुरू की गई, और उस जंग के 10 रोज़ गुजरने के बावजूद अभी भी ईरान की सरजमीन और ईरान की तमाम सियासी और अस्करी क़यादत अब ये फ़ैसला कर चुकी है कि इस जंग को मज़ीद लड़ना है और पीछे नहीं हटना। अगर बात करें तो इस जंग से जो 10 रोज़ की जंग है, पूरी दुनिया में जंग यकीनी तौर पर इसराइल के साथ और अमेरिका जो है मिलकर लड़ रहे हैं और ईरान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि जंग और ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर बात करें तो ये जंग ना सही यूरोप, अमेरिका, कनाडा और अरब मुल्क से निकलते हुए एशिया के कई ममालिक तक पहुंच गई है, और इस जंग से अब असरात जो है पड़ना शुरू हो गए हैं। कहा जाए तो पाकिस्तान समेत तमाम वो ममालिक जो कहीं ना कहीं तेल की इन तमाम ममालिक पे डिपेंड करते हैं, उनको तेल की रसाई उस तरह से नहीं हो रही। खाम तेल दुनिया में अब महंगा होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो है तेल की कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है क़यादत को आड़े तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और आम लोग ले ही रहे हैं। मगर इसके साथ साथ कहा जाए कि अमेरिका खुद बज़ाते खुद जो इस वक्त जंग में कूदा है, वहाँ पे भी जो कीमतें बढ़ी हैं, तो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें भी कई इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ कहा जा सकता है कि ये जंग जिस तरह से इसराइल ने पहल करके और अमेरिका को भी इसमें शामिल किया, तो इस वक्त तेल की उन ठिकानों पे जो है गुज़श्ता रोज़ जिस तरह से इसराइल ने बमबारी की, और जो कह सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका समेत तमाम लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि जंग क्या ये न्यूक्लियर उस असासों के ख़िलाफ़ थी, या फिर तेल के जो ज़ख़ीरे थे उनके ख़िलाफ़ थी, या फिर रजीम चेंज थी। अब तक ये तीन जो नुकात हैं ये कहीं ना कहीं तमाम उन सियासी लीडर और पूरी दुनिया की क़यादत को समझ में नहीं आ रहे, क्यों कि अमेरिका के खुद जो कि बड़ी अहम रिपोर्टें हैं, जो कि कह सकते हैं कि 36 एजेंसियां जो हैं उन्होंने 12 प्रेसिडेंट ट्रंप को जो फीडबैक दिया, और वो राइटर समेत दुनिया के कई अखबारात ने उसको ख़बर भी नशर भी की और ख़बर भी दी कि तमाम एजेंसियों ने ये प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा कि ईरान से कोई ख़तरा लाहक नहीं था। और इसके साथ साथ न्यूक्लियर की अगर बात की जाए तो उस तरह से कोई चीज़ नज़र नहीं आई।